हेलो गाइस, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर के आए आपके लिए एक नई सीरीज। ये कंप्लीट सीरीज होगी जो कंप्यूटर्स के जो छोटे मोटे टॉपिक्स होते हैं जो जनरली तौर पे इंसान को पता होने चाहिए, उन टॉपिक्स पे बेसिकली हम लोग बात करेंगे। ये जो सीरीज होगी ये कम्प्लीटली बेसिक टू एडवांस होगी, जिसमें हम लोग कंप्यूटर बेसिक चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे जो नॉर्मली तौर पे इंसान को जानना चाहिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। ये सीरीज का पहला पार्ट है और जहाँ हम लोग बात करेंगे, आज का टॉपिक हम लोग का रैम है। आज हम लोग क्या क्या बात करेंगे रैम में, हम लोग पहले चले जान लेते हैं। फर्स्ट चीज है कि रैम होती क्या है, व्हाट इज रैम, और दूसरी चीज काइंड्स ऑफ रैम, तीसरी चीज इवोल्यूशन ऑफ रैम, फिर चौथी चीज है चैनल्स रैम, और पांचवी चीज है हाउ टू सेलेक्ट अ गुड रैम। व्हाट इज रैम? रैम एक्चुअल में होती क्या है आपको मैं बता दूं। रैम एक बेसिकली बहुत ही मेन कंपोनेंट है हमारे पीसी में। क्यों है ये मेन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहला चीज तो ये है कि जो भी हम लोग डेटा पे जो भी हम लोग काम करते हैं कंप्यूटर में, जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो रैम के थ्रू जाती है। एक तरीके का ये स्टोरेज डिवाइस होता है, ठीक है, जिसको हम लोग एक तरीके के मेन मेमोरी भी कह सकते हैं या फिर टेम्परेरी मेमोरी कह सकते हैं। ऐसा क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जब भी आप कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं, पहले आप टर्न ऑन करते हो कि हार्ड डिस्क में से जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो लोड होता है हमारे रैम में। जब भी हम लोग पीसी को टर्न ऑफ करते हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी चीजें डेटा वगैरह होता है वो रैम से फ्लश आउट हो जाता है। दूसरी चीज आती है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा रैम, क्योंकि जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर वगैरह लोड करते हैं वो हमारा रैम में लोड होता है। जब कभी भी मल्टीटास्किंग करते हैं तो मेनली रैम ही रिस्पॉन्सिबल होता है सॉफ्टवेयर को लोड और अनलोड करने के लिए। जितना आपके पास ज्यादा मेमोरी होगी रैम में, उतनी ही मल्टीटास्किंग करने में आपको ज्यादा हैंडी होगा, ज्यादा इजी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका परफॉर्मेंस। जब भी आप रैम मार्केट से बाय करते हो या फिर बेसिकली आप कभी विंडो ड्रेसिंग करते हो, कभी अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, तो आपने जरूर ध्यान दिया होगा वहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी होती है। अब फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? जो रैम होता है उसमें कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है जो कि मेगाहर्ट्ज में होती है। लेट्स से एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ 1600 मेगाहर्ट्ज हो गया, 3200 मेगाहर्ट्ज हो गया। अब इसका क्या मतलब है? तो जो डेटा ट्रांसफर का स्पीड होता है वो मेगाहर्ट्ज में होता है। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपकी होगी रैम की, उतना ही ज्यादा स्पीड से आपका डेटा ट्रांसफर होगा और ओवरऑल कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी और ज्यादा अच्छी रहेगी कंपैरेटिवली दूसरे से। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है हमारा काइंड्स ऑफ रैम। मैं आपको बता दूं जो मेजर 3 प्रकार के रैम होते हैं। एक होता है स्टैटिक रैम, और दूसरा होता है डायनेमिक रैम, और तीसरा होता है सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। इसमें 2 कैटेगरी होती है। पहला होता है सिंगल डेटा रेट सिंक्रोनाइज्ड डायनेमिक रैम, और दूसरा आता है हमारा डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। पहला है स्टैटिक रैम, जिसको हम लोग SRAM भी कहते हैं, और ये काफी एक्सपेंसिव होता है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट में, क्योंकि जो इसका जो बनाने का जो कंपनी को जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है काफी ज्यादा बेसिकली महंगा होता है। और इन रैम की खासियत ये होती है कि ये काफी लो पावर रैम होती है। इनका जो स्पीड होता है काफी ज्यादा होता है कंपैरेटिवली अदर रैम्स के। इनमें कुछ एग्जांपल हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, जो LCD स्क्रीन में जो रैम यूज होती है, राउटर्स में होती है और प्रिंटर्स में होती है, वो सारी रैम हमारी स्टैटिक रैम ही होती है। और स्टैटिक रैम का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि छोटे से छोटे डिवाइसेस में बेसिकली जो रैम यूज की जाती है वो स्टैटिक ही रैम यूज की जाती है। तो मेनली हम ये कह सकते हैं लो पावर डिवाइसेस के लिए, जो छोटी सी डिवाइसेस के लिए जो रैम यूज होती है वो स्टैटिक रैम ही यूज होती है। नेक्स्ट आता है दूसरा हमारा रैम है डायनेमिक रैम, जिसे हम लोग DRAM भी कह सकते हैं। ये जो रैम होते हैं ये काफी, इनका जो लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है, इनएक्सपेंसिव होते हैं। ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, बट इनका जो पावर कंजप्शन होता है ये बहुत ज्यादा होता है कंपैरेटिव टू स्टैटिक रैम। इनमें कुछ एग्जांपल मैं आपको अगर बता दूं, जो वीडियो गेम कंसोल्स हमारे होते हैं और नेटवर्किंग हार्डवेयर्स होते हैं, ये सारी चीजें डिवाइसेस में बेसिकली हमारा डायनेमिक रैम ही यूज होता है। तीसरा पॉइंट है सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, जिसे हम SD-RAM भी बोलते हैं। ये बेसिकली हमारे CPU से सिंक्ड होता है। जैसे कि कोई भी डेटा ट्रांसफर होता है वो हमारे CPU से सिंक्ड होता है, बेसिकली रिलेटेड होता है, जुड़ा हुआ होता है। और ये पाइपलाइनिंग फीचर्स को इस्तेमाल करता है। जैसे जो भी हमारा जो रीड और राइट इंस्ट्रक्शंस होता है, पहले वाला इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद से दूसरा वाला इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे एक रोड है, एक रोड पे एक गाड़ी जा रही है, बट जो गाड़ी जो है उसका साइज जो है वो रोड के लगभग 19-20 है, तो एक बार में एक ही गाड़ी निकल पाई। सेम एग्जांपल यहाँ पे ये है, पहले एक गाड़ी जाएगी, यानी मतलब पहले एक डेटा ट्रांसफर होगा, उसके बाद ही दूसरा डेटा ट्रांसफर होगा। इसके कुछ एग्जांपल भी हैं, मैं आपको अगर बता दूं। पहला एग्जांपल ये कि कंप्यूटर मेमोरी में बेसिकली इस रैम का इस्तेमाल किया जाता है, और जो बड़े बड़े जो गेमिंग कंसोल्स होते हैं, वीडियो कंसोल्स होते हैं, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। आगे आता है हमारा SDR रैम भी होता है और DDR रैम भी होता है। SDR रैम जो होता है हमारा, वो बेसिकली सिंगल डेटा रेट को सपोर्ट करता है, और DDR SD रैम होता है जो हमारा डबल डेटा रेट को सपोर्ट करता है। मैंने जैसे आपको बताया पिछले एग्जांपल में, एक गाड़ी है, एक रोड है, पहले एक गाड़ी जाएगी, फिर दूसरी गाड़ी जाएगी, तो ये सिंगल डेटा रेट को सपोर्ट करता है। ये SDR रैम का एग्जांपल है। SD रैम के कंपैरिजन में ये ज्यादा होता है, डबल एफिशिएंसी होती है, स्पीड
ज्यादा होता है बट DDR से कम हो। तो DDR जो होता है एक्चुअल में DDR SDR रैम से बेसिकली ज्यादा डबल डेटा रेट को ट्रांसफर करता है। तो चलिए हम लोग अपने दूसरे स्लाइड पे चलते हैं और इस दूसरे स्लाइड का टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ रैम। तो जैसे आम जिंदगी में हम लोग देखते हैं एक बच्चा होता है, फिर उसमें धीमे धीमे वो बढ़ता है, वैसे ही बेसिकली टेक्नोलॉजी के दुनिया में भी इवोल्यूशन होते हैं, चीजें बदलती हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है 2G 3G 4G, अब तो 5G भी आ गया है मार्केट में। तो ये सब बेसिकली एक इवोल्यूशन का ही एक तरीके का फेज है, जहाँ बेसिकली पहले 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G आया, अब 5G चल रहा है मार्केट में और आने वाले इन फ्यूचर में भी 6G भी आ जाए। सो ऐसे ही रैम के केस में भी है। पहला हमारा चलता था DDR1 रैम, जिसकी फ्रीक्वेंसी बेसिकली अप टू 200 मेगाहर्ट्ज की थी, उससे ज्यादा नहीं। फिर DDR2 आया, फिर DDR3 आया, अब DDR4 चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। DDR2 में अगर बात करें, DDR2 की फ्रीक्वेंसी अप टू 533 मेगाहर्ट्ज की थी और DDR3 की बात करूं तो 800 मेगाहर्ट्ज की आई थी इनिशियली। अब तो हो सकता है इससे ज्यादा भी आ गई हो, बट इनिशियली मैं अगर आपको बताऊं स्टार्टिंग में तो ऐसे ही आई थी। DDR4 की बात करूं 1600 मेगाहर्ट्ज तक की बेसिकली आई थी। तो रैम के केस में भी बेसिकली यही है कि इवोल्यूशन हुआ हमारा, पहला DDR1 आया, DDR2 आया, फिर DDR3 आया, फिर DDR4 आया। अब इन केस हो सकता है आने वाले फ्यूचर में DDR5 भी आ जाए। इवन तो ग्राफिक्स कार्ड में तो ये चीज चल रही है, DDR5 का ग्राफिक्स कार्ड आता है। सो चलिए अब हम लोग दूसरे अपनी स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें है हमारा चैनल सेल रैम। अब जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रैम में भी कुछ अलग अलग बेसिकली कैटेगरी आती है, इसमें भी बेसिकली चैनल्स वगैरह भी होते हैं कुछ। तो दो ही तरीके के चैनल आते हैं, जैसे पहला एक चैनल होता है हमारा सिंगल चैनल और एक होता है डुअल चैनल। अब इसको समझते हैं होता क्या है। बहुत ही कॉमन सी चीज है, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने सेम फ्रीक्वेंसी की रैम ली है, वो भी 2 स्टेप, और अगर आपका मदरबोर्ड सपोर्ट करता है तो आप ड्यूअल चैनल रैम को सपोर्ट कर सकते, ठीक है, आप चला सकते। बट अगर इन केस एक रैम आपके पास दूसरी फ्रीक्वेंसी की है, अगर एक रैम दूसरी फ्रीक्वेंसी की है और अगर आपका मदरबोर्ड सपोर्ट करता है डुअल चैनल, तो आप अगर लगा के यूज करोगे तो भी वो सिंगल चैनल ही चलेगा। क्यों? इसमें 2 क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया ये होता है कि आपने सेम फ्रीक्वेंसी का रैम लेना है, वो भी 2, और साथ में सेम कैपेसिटी का। यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर 8GB का आपने एक सिंगल स्टिक लिया है और सेम फ्रीक्वेंसी के साथ आपको दूसरा 8GB का स्टिक लेना पड़ेगा अगर आपको डुअल चैनल को यूज करना है तो। बट का जो मदरबोर्ड है सपोर्ट नहीं करता है डुअल चैनल को, आपने कोई भी अदर फ्रीक्वेंसी की लगा रखी या फिर सेम फ्रीक्वेंसी की भी आपने लगा रखी है और सेम कैपेसिटी वाला, तो भी वो डुअल चैनल में काम नहीं करेगा। तो इसमें पहला चीज है कि आपने डुअल चैनल का रैम भी लेना है, साथ में सेम कैपेसिटी और सेम फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखते हुए, और साथ में आपका मदरबोर्ड भी सपोर्ट करना चाहिए, तभी आप बेसिकली डुअल चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं चैनल बेसिकली होता क्या है। आपको मैंने एग्जांपल दिया था एक ट्रक वाला। क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि एक तरफ से अगर मान लीजिए ट्रक जा रही है तो दूसरी तरफ से ट्रक आएगी भी, तो मतलब एक तरफ से आपने डेटा ट्रांसफर किया, ठीक है, तो दूसरी तरफ से डेटा आएगा भी। अगर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास सिंगल चैनल होता है तो क्या होता है, पहले डेटा जाता है तो फिर डेटा आता है। डुअल चैनल में क्या होता है कि इसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो यही बेसिकली चैनल कहलाता है हमारा। इसमें सिंगल चैनल और डुअल चैनल बेसिकली हम लोग इसी को कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग अपने चलते हैं। दूसरी स्लाइड है हमारी हाउ टू सिलेक्ट अ गुड रैम, यानी कि हमें एक सही रैम कैसे खरीदनी चाहिए। देखिए यूट्यूब पे तो बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं कि आपने ये चैनल यूज कर लीजिए, ये रैम लगा लीजिए, इतने GB की स्टिक ले लीजिए, बट आपको कैसे समझ में आएगा कि बेसिकली कौन सी रैम आपके लिए बनी है, कौन सी नहीं बनी। तो पहला चीज है कि जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक पोटैटो पीसी है, बहुत पुराना ओल्डर पीसी है आपके पास, मेनली क्या है कि आप उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस तो रख नहीं सकते, बट फिर भी अगर आप डुअल चैनल रैम अगर लेते हैं आप, और साथ ही साथ में अच्छी फ्रीक्वेंसी होती है और साथ में कैपेसिटी भी अच्छी होती है, तो कहीं ना कहीं तो ये परफॉर्मेंस में बूस्ट देता ही देता है। पहला पॉइंट अगर हम बोले अगर आपसे तो फ्रीक्वेंसी पे है। दूसरा आता है हमारा चैनल में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, पर लेकिन अगर आप बेसिकली कभी भी रैम परचेज करने जाते हो मार्केट में, तो आपको चैनल्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आपका ये सिंगल चैनल है कि डुअल चैनल रैम है, और मदरबोर्ड आपका सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। सो थर्ड पॉइंट है हमारा प्राइसिंग। तो बहुत सारे लोग बेसिकली इस फैक्टर को इग्नोर करते हैं, बट लेकिन मैं इस पर्सनली लेता हूँ क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है और सबका बजट भी अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जनरेशन क्या होता है, ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ इवोल्यूशन वाले टॉपिक में। जनरेशन ऐसे सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपका मदरबोर्ड में बेसिकली सपोर्टेड होता है, देखना होता है कि आपको कि मदरबोर्ड में बेसिकली आपका कौन सा सपोर्ट करता है रैम, ठीक है, कौन सा रैम चलेगा आपका, मतलब DDR3 चलेगा, DDR4 चलेगा, तो उस ऑप्शन। तो जब भी आप मदरबोर्ड खरीदे तो आप ध्यान रखें कि बेसिकली सबसे ज़्यादा लेटेस्ट जनरेशन वाला जो रैम सपोर्ट करता हो उसको ही आप लें, ठीक है।